गीता अध्याय 2 श्लोक 56 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या करने जा रहे हैं महाराज श्री श्री प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम तत्व प्राप्त महापुरुष श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके चरणों में दंडवत नमन करते हुए उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। स्टार करके नीचे दिया है। गीता में अर्जुन ने यहाँ कहीं भी क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया है, उसका उत्तर भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता को लेकर ही दिया है। कारण कि क्रियाओं में भाव और बोध ही मुख्य है। भाव और बोध के अनुसार ही क्रियाएं होती हैं। जैसे अर्जुन ने 14वें अध्याय में पूछा कि गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं, तो भगवान ने भाव की मुख्यता को लेकर उत्तर दिया कि उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। पहला शब्द है दुःखेष्वनुद्विग्नमनः। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्म करते हुए उसे पहले ही पता चल जाए कि इस कर्म से दुख की संभावना है। कर्म तो वह सही कर रहा है लेकिन शायद सुख नहीं मिलेगा, तो दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति भी हो जाए तो भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म में बाधा आ जाए, कोई निंदा अपमान हो जाए, कर्म का फल प्रतिकूल हो जाए, तो भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना ना हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। तो बता रहे हैं कि कर्मयोगी के मन में उद्वेग क्यों नहीं होता, हलचल क्यों नहीं होती, क्योंकि पहली बात तो वो अपने लिए कर्म करता नहीं है, कर्म दूसरों के हित के लिए करता है। जब अपना कोई स्वार्थ ही नहीं है, अपने लिए कर्म ही नहीं करना, तो उद्वेग का कारण ही नहीं रहता। और दूसरा कर्मों को जैसे करना चाहिए वैसे सही सही करता है, तो कर्म में उसकी पूरी दृढ़ता है। लेकिन कर्मों के फल में उसकी आसक्ति नहीं है, ना ममता है, ना कामना है, तो इस विषय में वो सावधान रहता है। तो ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है कर्म करते हुए, और प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। उसका कारण यह है कि एक तो अपने हित के लिए जब हम करते तभी हमें चिंता होती है। जब हमने अपने हित के लिए कर्म करना ही बंद कर दिया, कर्मयोगी ने दूसरों के हित के लिए करता है, तो उसको चिंता तनाव समाप्त हो जाते हैं, और फिर वो कर्मों के फल में कहीं आसक्ति नहीं रखता, ममता नहीं रखता, कामना नहीं रखता। इस कारण उसके अंदर प्रसन्नता रहती है
और प्रतिकूल फल आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, हलचल नहीं होती। अगला शब्द है सुखेषु विगत स्पृहा। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। अगर अच्छा फल आ जाए तो आमतौर से व्यक्ति सोचता है कि ऐसा ही फल हमेशा मिलता रहे, ऐसी परिस्थिति हमेशा रहे, ऐसी अनुकूलता रहे और यह सब ऐसा फल मिलता रहे। तो यह इसको बोलते हैं स्पृहा। जो चीज़ मिल गई है उसके प्रति आसक्त हो जाना, उसको पकड़ के रखना कि ऐसा ही हमेशा रहे, इसको स्पृहा बोलते हैं। तो जो कर्मयोगी होता है उसके मन में स्पृहा नहीं होती, क्योंकि वो अनुकूल और प्रतिकूल फल के प्रति सम होता है। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। अगला शब्द है वीतराग भय क्रोधा। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। तो संसार का कह रहे हैं कि जो मन पर रंग चढ़ जाता है कि जो संसार वाले कर रहे हैं वही मुझे करना है, बड़ी गाड़ी लेके आनी है, मकान बनाना है बड़ा, अच्छे कपड़े जो लोग पहनते हैं वैसे पहनने, संसार जो जो सुख ले रहा है वैसा ही वो सुख लेना चाहता है और उसके लिए वो वस्तु और पदार्थ और व्यक्ति को चाहता है या उनको इकट्ठा करता है, उनको अपने पास इकट्ठा करता है। तो अगर कोई सबल व्यक्ति है और उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद करवाता है, वो नहीं मिलने देता उन पदार्थों को, कोई व्यक्ति बीच में ऐसा आ जाए ताकतवर, किसी से आपका प्रेम है, उसे कोई सबल व्यक्ति बीच में ताकतवर वो नहीं प्रेम करने देता या किसी पदार्थ को नहीं मिलने देता, तो उनसे संबंध विच्छेद कराता है, तो उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय आता है, डर लगता है, क्योंकि अब उसका सबल व्यक्ति उसका कर तो कुछ सकते नहीं, तो मन में एक भय आता है। और अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध आता है। अगर वो निर्बल है तो उस पर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, उसको कोई चोट पहुंचाने की या उसको कुछ उसका अनिष्ट करने की इच्छा मन में होती है, उसके प्रति क्रोध आता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है, क्योंकि अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं, तो अपने आप ही समाप्त हो जाए, राग का तो कोई कारण ही नहीं रहा, तो उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय मिट जाता है और भय और क्रोध भी नहीं रहते। अतः वह राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। और इसका मूल में कैसे होगा कि कर्म जब हम दूसरों के हित के लिए करेंगे तो वह राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित अपने आप हो जाएगा। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं तब तक वह साधक होता है। वो साधना कर रहा है और कोशिश करता है कि उसके मन में उद्वेग ना आए, स्पृहा ना हो, राग ना हो, भय ना हो और क्रोध ना हो, तब तक तो वह साधक रहता है। इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है, और ये चीजें बिल्कुल उसके अंदर से समाप्त हो जाए तो उसको सिद्ध कहते हैं। कौन कौन सी चीजें? उद्वेग, उसके मन में हलचल ना हो, सुप्राग, सुख के प्रति उसकी आसक्ति ना हो, राग, संसार का सुख भोगने का राग ना हो, संसार की वस्तु व्यक्तियों को ना चाहता हो, भय ना हो और क्रोध ना हो। तो जब तक तो आंशिक ऐसा रहता है तब तक तो वह साधक है, और जो पूरा इसमें सिद्ध हो जाता है, इन चीजों से सर्वथा रहित हो जाता है, तब वह सिद्ध हो जाता है। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं। अब राग है, हमें संसार के रंग चढ़ा हुआ है, संसार की चीजें हम चाहते हैं, तो ये राग चाहते हैं, तो वासना और कामना वो राग का ही रूप है, क्योंकि संसार का रंग चढ़ा है तो फिर उसके मन में वासना पैदा होती है, कामना पैदा होती है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है, उसके अंदर एक इच्छा रहती है संसार के वस्तु व्यक्तियों को भोगने की, तो उसका नाम वासना है।
होता ये राग के कारण, जो संसार का रंग चढ़ जाता है। अगर परमात्मा का रंग चढ़ेगा तो फिर नहीं होगा। तो संसार का रंग चढ़ने से उसके अंदर एक छिपा हुआ राग रहता है, उसके अंतःकरण में, उसका नाम वासना है। और उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति है और प्रियता है। कोई चीज प्रिय लगती है, किसी के प्रति आसक्त हो जाता है, वस्तु व्यक्ति के प्रति, तो यह वासना का ही दूसरा रूप है। वासना थोड़ी और आगे बढ़ गई, अंतःकरण से बाहर आ गई। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है, और फिर पहले तो आसक्ति हुई और कोई चीज प्रिय लगी, आसक्त हुआ, फिर वो चाहता कि ये वस्तु व्यक्ति मुझको मिल जाए, ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। और कामना पूरी होने की जो संभावना, उसका नाम आशा है। फिर वो आशा लगा के रखता है, कोशिश करता है और सोचता है कि ये मुझे मिल जाएगी। पहले तो मिल जाए, इसका नाम कामना, और जब मिल जाएगी तो इसका नाम आशा है। जिसकी संभावना हो जाए अर्थात मिल जाएगी, उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की इच्छा होती है, उसका नाम लोभ है। अगर मान लीजिए कामना पूरी हो गई, आशा पूरी हो गई, तो जो पदार्थ उसके पास आ गया है वो चाहता है कि और मिल जाए, ये और बढ़ जाए। जो वस्तु व्यक्ति से जो सुख मिल रहा है, उस वस्तु व्यक्ति को कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है कि और वस्तु मिल जाए, और व्यक्ति मिल जाए, और मुझे सुख मिले, उसका नाम लोभ है। ज़्यादा जब चाहता है, थोड़े से काम नहीं चाहिए, एक मकान बन गया तो 2 मकान चाहिए, ऐसे ही सब कुछ और चाहता रहता है, तो उसका नाम लोभ है। और लोभ की मात्रा बहुत बढ़ जाए तो उसका नाम तृष्णा है। फिर वो तृष्णा में फंस जाता है और फिर वो एक तरह से विक्षिप्त की हालत हो जाती है, बस और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, पता ही नहीं कितना चाहिए, तृष्णा में फंस जाता है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। तात्पर्य ये है कि उत्पन्न होने वाले और विनाशशील जो पदार्थ हैं, चाहे वो वस्तु है या पदार्थ है, उनमें जो खिंचाव होता है हमारा, उनको हम श्रेष्ठ समझते हैं, उनको महत्व देते हैं, उनके प्रति हमारी महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। तो बड़ी ये गहरी बातें हैं। हमारे मन में जो चीज विनाश होने वाली है, विनाश वही होने वाली जिसकी उत्पत्ति हुई थी, उसके प्रति एक खिंचाव होता है, उसको हम अच्छा समझते हैं, उसको महत्व देते हैं। और जो वास्तविक चीज है परमात्मा, उसको हम महत्व देते नहीं। तो गलत चीज के साथ जो हमारा संबंध जो है, जो खिंचाव है, जो आसक्ति है, जो उसको श्रेष्ठ समझते हैं संसार की चीजों को, धन, मकान, स्त्री, पुत्र आदि को, और उनको महत्व बुद्धि देते हैं, उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। अगला शब्द है स्थित धीर मुनि रुच्यते। ऐसे स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। तो जो ऐसा मनन कर लेता है, अपने मन में धारण कर लेता है, और वासना, आसक्ति, कामना, आशा, लोभ, तृष्णा सबको छोड़ देता है, और उद्वेग, स्पृहा, राग, भय, क्रोध से मुक्त हो जाता है, ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभाषित के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया है। क्योंकि उस अर्जुन ने पूछा था ना कि कैसे बोलता है, तो इसलिए उसको कहा मुनि। मुनि वैसे तो वाणी के लिए जो मौन हो जाता है उसके लिए मुनि शब्द कहा जाता है, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसलिए भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं। मन का जो तप है वो है मौन असली। मन जो हमारा भागता रहता है इधर उधर, उसको वहां से हटाना, उसको रोक लेना, उसको शांत कर लेना, मन को मौन कर देना ही असली मौन है। खाली वाणी से चुप हो जाना मौन नहीं है। तो तो भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं किया है। 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो वाणी का तप तो बहुत आसान है, मुख से आप कुछ ना बोले, लेकिन जो मन का तप है, जो मानसिक तप है, अर्थात जो मन को रोक लेना है, मन को शांत कर लेना है, मन को चुप करा देना है,
वह आसान नहीं है, वह वास्तविक तप है, वह मानसिक तप है। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति ना आ जाए। कामना शक्ति से मुक्त होना चाहता है ना, तो मनन करता है और पूरी सावधानी रखता है कि मन में कोई कामना आसक्ति ना आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है। निरंतर अनासक्त रहना, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है। क्योंकि जब साधक बनता है कर्मयोगी, तब वो कोशिश करता है कि अनासक्त रहे, कामना वासना ना आए। और जब वो सिद्ध हो जाता है तो बिल्कुल वो अपनी कामना वासना अपने मन में उसके भीतर नहीं आती, और इसी से वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हुआ है। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। श्लोक 56 57, 57वां श्लोक। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में सम निर्विकार रहने की बात बताती है। पहले तो कर्म करते हुए पिछले श्लोक में बताया कैसे उसको निर्विकार रहना, अब प्राप्त जो फल है उसमें कैसे निर्विकार रहना यह बताया। यह सर्वत्रानभिस्नेह, जो सब जगह स्नेह रहित अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति लगा देगा। बहुत ही शानदार बात है। ये सार बता रहे हैं जो सब जगह स्नेह रहित, किसी से स्नेह नहीं, स्नेह किससे? फिर परमात्मा से। अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर से भी, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से एवं स्त्री से, पत्नी से, पुत्र से, घर से, धन आदि किसी में भी आसक्ति लगाव नहीं रहा, उसको कहेंगे यह सर्वत्रानभिस्नेह, अनभिस्नेह, आसक्ति रहित हुआ। वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। यह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिस्नेह है। कोई वस्तु आपके पास है तो आपका मैं बना हुआ है, और वस्तु चली गई या बिगड़ गई, उसके जाने से आपका मैं भी बिगड़ गया, आपा ही खो गया, आपका मैं भी बिगड़ गया। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से कहते हैं कि मैं तो मारा गया। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि वस्तु से एकात्मता है। यह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिस्नेह है। इसको अभिस्नेह कहते हैं। जो दूसरी वस्तु व्यक्ति से हो जाता है, अपने आप पे को तो वो भूल जाता है, अपने आप को जो वास्तविक स्वरूप है, उसको जो सत्ता है, उसको भूल जाता है, और दूसरे वस्तु व्यक्ति में अपनी चेतना एक तरह से स्थित कर देता है। या कहें कि दूसरे वस्तु व्यक्ति में उसकी चेतना चली जाती है। दूसरा वस्तु व्यक्ति वही अपना स्वरूप उसे लगता है। अपने स्वरूप को बोलकर दूसरा जो स्वरूप है, दूसरी जो वस्तु है, दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरे वस्तु और व्यक्ति का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को वो अपना मान लेता है। ऐसा मान लीजिए कि जैसे उसकी चेतना उस व्यक्ति और वस्तु में चली गई है, इसलिए उस वस्तु व्यक्ति के चले जाने से वह ऐसे लगता है कि
वह समाप्त हो गया। जैसे धन चला गया तो ऐसे लगता है मैं मारा गया, कोई रिश्ता चला गया तो ऐसे लगता कि मैं तो समाप्त हो गया, और कोई वस्तु बिगड़ गई तो ऐसे लगता है मैं बिगड़ गया, क्योंकि उस वस्तु व्यक्ति में उसकी चेतना घुसी हुई है। तो यह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिस्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया, सार तो हुआ ही हुआ। ब्रह्मास्त्र है ये। क्या है ब्रह्मास्त्र? अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी स्त्री से, पुत्र से, धन से, घर से आदि किसी में भी आसक्ति लगाव नहीं रहा। किसी रिश्ते में माता पिता आदि भी इसी में शामिल हो गए, भाई बहन आदि भी इसी के अंदर आ गया। और ये 5-7 चीजें अगर हो जाएंगी तो उसका अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वो वस्तु के साथ भी रहता है, व्यक्ति के साथ भी, पदार्थ आदि का सेवन भी शायद करता है, शायद नहीं सेवन भी करेगा। पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। ये एक अलग ही आनंद की अवस्था हुई। इसकी अगर कल्पना भी हम कर लेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो हमारी चेतना इधर उधर दौड़ रही है, मन हमारा कहीं ना कहीं लगा हुआ है, भागा जा रहा है शरीर की तरफ, इंद्रियों की तरफ, मन की तरफ, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि की तरफ, अगर वो वहां से वह छूट जाएगा तो कितना शांत हो जाएगा। तो वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त हो जाएगा और एक आनंद की अवस्था में पहुंच जाएगा। तत् 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 प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध वशात शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी में भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, चिंता होती है कि यह कैसे हुआ और क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह सब जल्दी मिट जाए तो ठीक है, यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य है कि उसको अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। तत् प्राप्त शुभाशुभ, शुभ और अशुभ प्राप्त होते हैं, उसको नाभिनंदति न द्वेष्टि, लेकिन वो ना तो अभिनंदित होता है, उसका अभिनंदन करता, न द्वेष करता, न अभिनंदति न द्वेष्टि, न द्वेष, न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता। तत् कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन प्रतिकूल अनुकूल वस्तु आदि के कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। तब बोले जहाँ कहीं भी, कभी भी, कैसे भी स्थिति उसको प्राप्त हो जाए, या व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल जो भी है, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि, जिसमें साधारण के कारण, जिसमें साधारण व्यक्ति में, मनुष्य में विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते भी हैं, पर उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है और एक रूप है। साधना अवस्था में उसकी जो व्यवसायत बुद्धि थी
वह अब परमात्मा में अचल अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में वह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ऐसा जब उसको प्राप्त हो जाएगा, या कहना चाहिए ऐसा जब उसको अनुभव हो जाएगा, जब वह देख लेगा कि संसार में अच्छे मंदे के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है, कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है, अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है और न शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में। कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य, शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब यह तादात्म्य मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों ना हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों ना करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता, कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है। परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। कर्मयोगी क्रियाशील होता है, अतः भगवान ने 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में अस्पृहा और उद्वेग रहित होने की बात कही, तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष से रहित होने की बात कहते हैं। 57वें श्लोक तक हो गया। एक थोड़ी सी बात पीछे के श्लोकों की याद करते हैं, जो वास्तविक जीवन में, वास्तविक धरातल में उनको कैसे उतारना है उसकी थोड़ी बात करते हैं। साधारण जीवन में जो, व्यवहारिक जीवन में जो बातों को हमने जीवन में लागू करना है वह आमतौर से, वैसे तो जो मृत्यु वाली बातें हैं वह भी जीवन में लागू करने से ही मृत्यु से हम मुक्त हो सकते हैं, किसी के आने जाने से, किसी के जीवन से, किसी की मृत्यु से। लेकिन उसके बाद जो व्यवहारिक जीवन है, जो साधारणतः हर व्यक्ति के जीवन में होता ही है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं 38वें श्लोक से। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापसेसी। कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो वहाँ युद्ध की परिस्थिति है, जीवन भी एक युद्ध है। उसमें युद्ध ये है कि उसमें जो क्रोध हमारे भीतर पैदा होता है, जो चिंता, भय आदि पैदा होते हैं, उन कारणों को मिटाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम सही से जीवन जी नहीं पाएंगे। तो उसको मिटाने के लिए सबसे पहले है जय पराजय। आपकी हार हो जाए, जीत हो जाए, आपको सम रहना है। लाभ हो जाए, हानि हो जाए, तो इसको जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं तब तक साधना की शुरुआत होगी नहीं। हम तो छोटी छोटी चीज़ों से ही, छोटा सा लाभ हो, छोटी सी हानि हो जाए, तो उसमें ही हम क्रोधित हो जाते हैं। तो पहले तो छोटी चीज़ों से शुरू करें, बड़ी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझें और फिर इस जीवन युद्ध को करें। कोई नुकसान हो जाए घर में, उसको आप सहन करें। हार हो जाए, जीत हो जाए, कहीं कहीं किसी से आप हार जाएं, किसी विचारों से, किसी बातों से, किसी भी तरह से, तब उसको स्वीकार करें, सम रहें उसमें। दुख मिल जाए किसी बात को लेकर के तो सम रहें,
तो जय पराजय लाभ हानि सुख दुख में सम रहे। 38वां। और इसके बाद है 40वां श्लोक, जिसमें समबुद्धि की बात की है। पीछे के श्लोक में आई है 39 में समबुद्धि की बात। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तविमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कहते हैं कि ये समबुद्धि पहले हमने सांख्य योग में कही थी, अब इसको कर्म योग के विषय में सुन, क्योंकि समबुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन का तू त्याग कर देगा। तो समबुद्धि बहुत बड़ी अवस्था है, वही सम है। क्या समबुद्धि है? जो पीछे अभी बताया है कि नुकसान हो जाए, लाभ हो जाए, जय हो जाए, पराजय हो जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, उसमें सम रहना है। यह समबुद्धि है। और इस समबुद्धि की बहुत ही भगवान ने प्रशंसा की है 40वें श्लोक में। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पैस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कि समबुद्धि रूप जो धर्म है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा कर लेता। अगर आपने थोड़ी सी भी समबुद्धि की शुरुआत भी कर दी, आपने निश्चय ही कर लिया, मात्र शुरुआत भी बहुत बाद में, तो भी जो निश्चय आपने कर लिया कि मुझे सम रहना है, कोशिश करनी है सम रहने की, इतने निश्चय से भी आपकी साधना का आरंभ हो गया, और आप इस निश्चय पर दृढ़ रहते हुए समबुद्धि रखते हैं जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में, तो इसका कोई उल्टा फल नहीं होता, इसका कोई विपरीत फल नहीं मिलता। और धीरे धीरे ऐसा करते करते आप जन्म मरण रूप महान भय से पार हो जाएंगे। सबसे बड़ा भय तो यही है ना, जन्म और मरने का। बाकी तो सारे भय छोटे मोटे हैं, हार जीत का, लाभ हानि का, सुख दुख का। उनमें भी यही लगता है कि ये मेरे लाभ हो हानि हो गई तो मैं कहीं मर ना जाऊं, जो मेरे पैसे चले गए हैं, जो धन मेरा लुट गया है, उसके बिना मैं जीऊंगा कैसे। तो वास्तविक रूप में जो भय है वह मृत्यु का ही है। मेरी पराजय हो गई, मेरी निंदा हो गई, मेरा अपमान हो गया, तो यह भी अपने अपने आप को लेकर ही है ना, अपने जीवन को लेकर के है। तो अगर हम इसमें सम रहेंगे, लाभ हानि में, जय पराजय में, निंदा अपमान में, सुख दुख में आदि में, तो जन्म मरण रूप जो महान भय है उससे रक्षा हो जाएगी। किस किस बात से हो जाएगी? समबुद्धि मात्र रखने से। मात्र अगर हम समबुद्धि रखें, केवल मात्र एक काम करना है, जो 5-7 चीजें बताई हैं, मुख्य तो 3 ही हैं, लाभ हानि, जय पराजय और सुख दुख और जीवन मृत्यु। इनमें अगर हम सम रहें, जीवन मृत्यु भी नहीं है, 4 चीजें ही हैं, 3 चीजें ही हैं, जीवन मृत्यु तो उसका परिणाम है। तो जीवन मृत्यु के महान भय से वो अपने आप ही आ जाएगा, फिर जीवन मृत्यु से जो मुक्ति अपने आप हो जाएगी। इसलिए तो लिखा है कि मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। जो धर्म का आरंभ कौन सा? कि दृढ़ निश्चय कर लिया मैंने कि मैंने सम रहना है, ये निश्चय किया, इसी से आपकी साधना का आरंभ हो गया, और इसका कभी नाश नहीं होता, ना ही इसका नाश नहीं होता, तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान अर्थात थोड़ी सी भी कोशिश आपने कर ली सम रहने की, और जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो इसको धरातल पर उतारने के लिए ये है कि लाभ हानि सुख दुख जय पराजय में सम रहना है। लाभ हानि जय पराजय सुख दुख, उसमें वो हमारा स्वरूप नहीं है, उसमें सम रहना है, और अपनी जो सत्ता है उसमें स्थित रहना है। कोशिश भी करेंगे तो कोशिश से ही कहते हैं जन्म मरण रूप महान भय से आपकी रक्षा हो जाएगी। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक है 41 नंबर। इसलिए बता रहे हैं कि इसको व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग करें। कहते हैं कि 41वें श्लोक में व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा कुरु नंदन बहुशाखा हयनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय बुद्धि एक ही होती है, जिसको कि यहाँ व्यवसायत्मिका कहा गया है,
वह एक ही होती है, जिनका एक निश्चय नहीं होता। ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। तो निश्चय हमने एक करना है, क्योंकि निश्चय नहीं होगा तो फिर बुद्धि में अनेक तरह की अ, एक तरह से शाखाएँ हो जाएँगी उसकी बुद्धि की, और वो ऐसी है जैसे किसी बैलगाड़ी को चारों तरफ से 1000 बैल लग जाएँ, चारों तरफ से उसको खींचें, तो उस बैलगाड़ी का फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है, उसका पुर्जा-पुर्जा टूट जाने वाला, हिल जाने वाला है। और एक तरफ अगर उसके बैल लगेंगे, तो वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। ऐसे ही बुद्धि का निश्चय हमने करना है, और बुद्धि का निश्चय क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे इसी जीवन में, और सम रहना है। अगर ये बुद्धि का हम निश्चय करेंगे, सम रहना बहुत बड़ी बात है। हम कभी भी सम नहीं रहते जीवन में, और इसलिए क्रोध आदि, लोभ आदि, मोह आदि विकार पैदा होते रहते हैं। विशेषकर क्रोध, द्वेष आदि सब पैदा होते हैं। तो आप जब क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष आदि पैदा होते हैं, तो जो हमारी स्थिति है, उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं, और अपने जड़ों से हम अलग हो जाते हैं, अपने केंद्र से अलग हो जाते हैं। तो यह निश्चयात्मक बुद्धि अगर हमारी हो जाएगी कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है मुझे, और सम रहना है, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मृत्यु में, तो इसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए, अव्यवसायत्मिका नहीं होनी चाहिए कि कहीं भी बुद्धि कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है। नहीं, एकमात्र लक्ष्य परमात्मा को रखकर और सम रहते हुए अगर हम जीवन जिएंगे, तो जीवन ही हमारा आनंद बन जाएगा, जीवन ही हमारी साधना बन जाएगी। आगे के श्लोकों में बताते हैं 42-43 में। इन श्लोकों का सार ये है कि कुछ लोग वेदों आदि में पढ़ लेते हैं और सकाम साधनाओं को करते हैं, उससे जैसे कि सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, भोग मिलेंगे। तो ये अविवेकी मनुष्यों के कारण काम है। हालांकि वेदों में लिखा हुआ है सकाम भोगों के बारे में, सकाम अनुष्ठानों के बारे में। तो अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की पुष्पित वाणी अर्थात दिखावा है एक तरह से, उससे वो जो भोगों की तरफ अगर चला जाएगा, स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए अगर चला जाएगा, तो वह जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है। वह वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उससे जन्म मृत्यु रूप चक्र में फंस जाएगा, उससे निकलेगा नहीं। इसलिए सकाम अनुष्ठानों को छोड़कर जो भोगों की प्राप्ति के लिए होते हैं, चाहे इस लोक के हैं, चाहे परलोक के हैं, चाहे स्वर्ग के हैं, उनको त्याग करना है। अर्थात जो पुष्पित वाणी है, जो अच्छी-अच्छी चीज़ें लोग बताते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, ऐसा कर लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें लोग बताते हैं और व्यक्ति उसमें प्रलोभित हो जाता है। तो उस प्रलोभन को ना तो शास्त्रों के, ना किसी और के बताए हुए प्रलोभनों को ग्रहण नहीं करना है, उनसे मुक्त रहना है और अपना लक्ष्य परमात्मा ही रखना है। तभी मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, तभी आनंद की तरफ बढ़ेंगे। नहीं तो फिर अगर पुष्पित वाणी जो है, भोगों की आसक्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए सुंदर-सुंदर बातें हैं, सुंदर-सुंदर वाणी है, उससे तो आप फिर जीवन मरण के चक्र में फंस जाएंगे। तो आगे कहते हैं कि उस पुष्पित वाणी से 44वें श्लोक में, जिसका अंतःकरण हर लिया गया, अर्थात भोगों की तरफ जो खिंच गया है, भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। और अगर आप भोगों की तरफ ज़्यादा खिंच जाएंगे, तो फिर परमात्मा से आप हट जाएंगे। ये बस नियम है एक। तो परमात्मा में फिर हमारा निश्चय नहीं होगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि हमारी नहीं होगी, अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी हमारी कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यह लक्ष्य ही हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा अगर भोगों की तरफ हम ज़्यादा खिंच जाएंगे। ये श्लोक यहाँ लिखा हुआ है 44वां, जिसका अर्थ हमने अभी बताया। भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते। तो परमात्मा में उसकी एक निश्चय नहीं होता ऐसे व्यक्ति का, जो भोगों की ओर ज़्यादा खिंच जाता है। तो भोगों से बच के रहना है। भोगों में कोई सुख नहीं है, जब तक यह नहीं पता चलता तब तक वह भोगों से बचेगा नहीं और परमात्मा में लगेगा नहीं, चाहे वो इस संसार के हों, चाहे स्वर्ग आदि के भोगों का लालच हो। आगे के श्लोक में लिखते हैं,
45 में कि वेद 3 गुणों के कार्यों का वर्णन करते हैं, इसलिए हे अर्जुन तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रखो, परमात्मा परायण हो जा। ये बहुत अच्छा श्लोक है। त्रैगुण्य विश्य वेदा निस्त्रय गुणो भावार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। राग आदि से, राग और द्वेष से रहित हो जा, वही सम वाली बात है। सत्व रज तम तीनों गुणों से अलग हो जा और किसमें स्थित हो जा, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित रहे। और क्या करना है, योग क्षेम की चाहना भी मत रख कि मेरा क्या होगा, मुझे धन कहाँ से मिलेगा और मेरे शरीर की रक्षा कैसे होगी, ये सब परमात्मा पर छोड़ दे, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। जब राग द्वेष और योग क्षेम से रहित होकर जब तू परमात्मा प्राप्ति की तरफ समता रखता हुआ बढ़ेगा तो अपने आप ही संसार से वैराग्य होकर तेरी परमात्मा में स्थिति हो जाएगी, तू परमात्मा में स्थित हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, तीनों गुणों का त्याग करना है, राग द्वेष आदि का त्याग करना है, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, और ना ही योग क्षेम की चाहना रखनी है। निर्योग क्षेम यहाँ शब्द जी है, तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ, मैं अपने आप कर लूंगा सब। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, आत्मवान, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। ये हम सबको करना है, परमात्मा के परायण होकर के परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रखना है, राग द्वेष से रहित होकर के। अगले श्लोक में बताते हैं 46वें में, जैसे कि कहते हैं कि परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल का कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसी प्रकार वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों में तो जिस शास्त्र तत्व के बारे में बताया गया है, लेकिन जो तत्व को प्राप्त हो गया है उसको फिर वेदों शास्त्रों में कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि जिस लक्ष्य की प्राप्ति उसने करनी थी वह उसने कर लिया है। जिस चीज का इशारा वेद कर रहे थे, शास्त्र कर रहे थे, उसको उसने पा लिया है। तो अब उसका वेदों शास्त्रों में प्रयोजन नहीं रहता, उतना ही रहता जितना बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे गड्ढों में कोई प्रयोजन रहता, अर्थात प्रयोजन नहीं रहता है। किसी को बड़ा समुद्र मिल जाए तो वो छोटे गड्ढों का, छोटे जलाशय का क्या करेगा, तो ऐसी बात है। तो तब तक ही वेद शास्त्र है जब तक आपने उस तत्व को प्राप्त नहीं किया। हाँ, उन वेद शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने से ही आपको तत्व की प्राप्ति होगी, उनको सुनने से पढ़ने से ही तत्व की प्राप्ति होगी, और उसका मनन करने से, सुनने से मनन करने से उस पर चलने से तत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन जब कहते हैं कि प्राप्त हो जाएगा, तब उसका वेदों और शास्त्रों में कोई प्रयोजन नहीं रहता। अब आगे का श्लोक जो बड़ा फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कहते हैं कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार कभी भी नहीं है, कदाचन कभी नहीं है, और कर्म फल का हेतु तू मत बन, और ना तेरी कर्म ना करने में आसक्ति हो। तो चार चीजें बताई हैं। एक तो कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है कभी भी, कर्म फल का तू हेतु मत बन, कर्म फल का तू कारण मत बन, और ये भी मत सोच कि मुझे कर्म नहीं करना, कर्म भी करना है। तो ये चीजें बहुत अच्छी, बहुत व्याख्या उसकी हो चुकी है। तो हमें कर्म करना है फल की चिंता किए बिना, कर्म में ही अपनी दृष्टि रखनी है, फल अपने आप उसका श्रेष्ठ ही आएगा, या जो भी आएगा उसे हमें स्वीकार करना है। कर्म हमें श्रेष्ठ करना है, कर्म हमें दूसरों के सुख के लिए अपने आराम आदि को त्याग के करना है। यह बड़ी बात है। हमें अपने आराम में जब बाधा होती है तो फिर क्रोध पैदा होता है, अपने सुख में बाधा होती है तो क्रोध पैदा होता है। इसलिए दूसरों को सुख के लिए, दूसरों के आराम के लिए ये घर से ही शुरू करना पड़ेगा पहले। तो घर में ही ऐसी सेवा की साधना को अपनाएं, तो फिर इस तरह से कर्म करें कि फल का हेतु ना बने, और फल में के बारे में सोचें ही ना, और कर्म अवश्य करें।
अगला श्लोक में कहते हैं कि 48वें श्लोक में, हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर, क्योंकि समत्व ही योग है, समत्वम योग उच्यते। बस फिर वही बात है कि सम रहना है तुझे, समत्व ही योग है। सिद्धि हो जाए, असिद्धि हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, दुख हो, सुख हो, तुझे अपने योग में स्थित रहना है, अपने आप में स्थित रहना है, अपने केंद्र से हिलना नहीं है, अपने आप में लीन रह करके, अपने आप में स्थित रह करके कर्म करना है। तो ऐसा तू कर्म करेगा तो ये अपने आप ही योग हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा से योग हो जाएगा, क्योंकि समत्व ही योग है, समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहा जाता है। तो समता को सारे श्लोकों में इसलिए बता रहे हैं कि समता जो है मुख्य बात है, उस समता को अपने जीवन में उतारना है। खाली बातें सुन नहीं लेनी, सुनने से कुछ नहीं होगा, मात्र सुनने से जब तक मनन नहीं होगा तब तक मुश्किल है। तो समता रखनी है। अगला जो 49 श्लोक है, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है, अत्यंत निकृष्ट है। तो समता जो है, जिसको बुद्धि योग कहा गया, समता ऐसी चीज है कि सकाम कर्म तो बहुत निकृष्ट चीज बताई है, यहाँ अत्यंत निकृष्ट है, और बुद्धि योग जो है ये श्रेष्ठ योग है, अर्थात समता जो है। इसलिए कहते हैं कि हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। फल का हेतु नहीं बनना, तो ये समता रखनी है, बस कर्म करने हैं और समता रखनी है, कर्म करने हैं और समता रखनी है। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख में, हानि लाभ में, नुकसान हो जाए लाभ हो जाए, उसमें समता रखनी है। तो यही श्रेष्ठ है, समता ही श्रेष्ठ है, बार बार बता रहे हैं। 50वें श्लोक में बता रहे हैं कि समता से युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। इसकी व्याख्या भी कर चुके हैं बहुत अच्छे से। बात यह है कि समता वो सबसे श्रेष्ठ चीज है। जब समता रहेगी तो पुण्य पाप आदि दोनों का जीवित अवस्था में ही समता वाला मनुष्य त्याग कर देता है, क्योंकि जब कुछ फल की इच्छा ही नहीं है, अच्छे बुरे कुछ भी फल हो जाए, सम है जब वो, तो पाप और पुण्य दोनों का ही वो जीवन में त्याग कर देता है। अतः तू समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर सम रह के कर्म करेंगे तो वही योग है, वही कुशलता है। कर्मसु कौशलम योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात समता ही कुशलता। समता रख के अगर आप कर्म करेंगे तो वह आपकी कुशलता है, उससे और श्रेष्ठ कुशलता और कुछ नहीं है। और ऐसा करेंगे समता रख के तो लाभ हानि आदि से, जय पराजय आदि से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। अगले श्लोक में 51वें श्लोक में बताते हैं, समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का त्याग, अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जो समता युक्त बुद्धिमान साधक है, वो कर्म से होने वाले फल का, या कहें कि संसार का ही त्याग, संसार में रहता तो है लेकिन निर्विकार रूप से रहता है, समता में रहता है, संसार से उसे कुछ लेना नहीं है। जैसे कि अभी बताया था, धन पुत्र स्त्री मकान आदि से उसका स्नेह, जो अभिस्नेह है, वो नहीं रहता, वो भीतर से उसको त्याग देता है, बस संसार में विचरता है अनासक्त होकर के। तो ऐसा जब तू करेगा तो तू निर्विकार पद को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा 51वें श्लोक में कह रहे हैं। कर्मजन्य फल का, अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाएगा। जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नामयम। आगे है 52वां श्लोक, जिसमें बताया था कि यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति, जब तू मोह की दलदल को बुद्धि से भली भांति पार कर जाएगा, तदा गतांसि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। तो मोह एक कारण बताया था, मोह ही सबसे बड़ा कारण है। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं है, मेरा है, मेरा है, ये मेरा जो है, ये सारे रोगों की जड़ है, सारे क्लेशों की जड़ है। तो इस मैं और मेरे को छोड़ देना है। सब कुछ परमात्मा का है, और परमात्मा का इसलिए दूसरों का हित के लिए कर्म करना है, संसार में जीना है। अपना मान करके ही तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि जिसको हम अपना मानते हैं, फिर वो हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलता तो हमें क्रोध आता है। अपना कोई नहीं है यहाँ परमात्मा के सिवाय,
और कोई आपकी इच्छाओं और तमन्नाओं को पूरा करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ। हम सोचते हैं कि हम हमारी इच्छाओं को, हमारी तमन्नाओं को, हमारी कामनाओं को कोई पूर्ण करेगा, हमारे हिसाब से चलेगा, हमें सुख देगा, हमें प्रेम करेगा। इस बात को भूल जाएँ। त्याग दें जीवन से, त्याग देंगे तो ही सुखी होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएँगे, जीवन सारा व्यर्थ हो जाएगा। मोह को नहीं त्यागेंगे जब तक, तब तक जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मोह को त्यागना ज़रूरी है, इसलिए विशेष एक श्लोक यहाँ दिया है, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गशान्ति निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य च। तो कोई मेरा नहीं है, सिर्फ परमात्मा मेरे हैं, मेरे तो गिरधर पाल दूसरों ना कोई। जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ कहना है, जो कुछ शिकायत करनी है, रोना है, गाना है, हंसना है, वो परमात्मा के लिए करें। दूसरों के लिए करेंगे तो दुख में जाएंगे। तो संसार में हमें सफलता से जीना है, आनंद से जीना है, निश्चिंत होकर अक्रोध में रहते हुए प्रेमपूर्ण जीना है, तो मोह को त्याग दें। मोह से तात्पर्य कोई मेरा नहीं है। माता पिता, भाई भौजाई, भाई बहन, स्त्री पुत्र, वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। कारण कि इन शरीरों में अहंता ममता है नहीं, अपनी मानी हुई है। हमने मान लिया है कि ये मेरे हैं। मेरे किस लिए, मेरे क्यों बनाते हैं हम वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि को, कि उससे मुझे सुख मिलेगा। बस इस बात को दिमाग से निकाल दे कि कोई मेरा है और मुझे सुख देगा। कोई आपको सुख नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। जब भी आप सुख लेने जाएंगे तो दुख आएगा और फिर क्रोध और द्वेष पैदा होगा। तो इसलिए मोह को छोड़ दें, मैं मेरे को छोड़ दें। माता पिता छोड़ना मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाना। आपने उल्टा उनकी सेवा करनी है। आपने सेवा भाव रखना है, दूसरों के हित के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपना आराम और अपना सुख छोड़ करके, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए अपना हित छोड़ करके कार्य करना है। और मन से ये संबंध जो है मेरे का, इसको हटा देना है। माता पिता, भाई बहन, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, वस्तु पदार्थ आदि से जब छोड़ देंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे और निश्चिंत, आनंदित और प्रेम पूर्ण होकर आप जीवन जी सकते हैं। 43वां श्लोक है। इसमें यह मोह तो फिर भी छोड़ देगा, लेकिन इसके बाद एक स्थिति और आती है जो थोड़ा और ऊपर उठ जाते हैं। वो शास्त्रों में उलझ जाते हैं। शास्त्रों में नहीं उलझना है। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। और परमात्मा में कैसे, शास्त्रों में कैसे नहीं उलझना, यह बता चुके हैं। तो उसमें मुख्य तो यही था कि 3 चीज़ें हैं। एक मैं हूँ जिसे साधना करनी है, एक संसार है जिसे छोड़ना है, और एक परमात्मा जिसको पाना है। बस ये 3 चीज़ें अपने जीवन में उतार लें, अपने आप सब चीज़ों से मोह छूट जाएगा। वो विधि कोई भी हो, शास्त्र कोई भी हो, किसी एक को मान लें, एक पर दृढ़ निश्चय करके, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से शास्त्रों, क्योंकि कुछ लोग शास्त्रों को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, और फिर शास्त्र जिसको कहते हैं कि शास्त्रार्थ करने के लिए, इसके लिए नहीं शास्त्रों को याद करना है, पढ़ना है, सुनना है। अपने तत्व ज्ञान के लिए शास्त्रों को पढ़ना, सुनना है, तब तो आप शास्त्रों से मुक्त हो जाएँगे, नहीं तो शास्त्रों में भी उलझ जाता है। तो पहले तो मोह में उलझता है, संसार में, माता-पिता, भाई-भौजाई, भाई-बहन, स्त्री-पुत्र, वस्तु पदार्थ आदि में, और फिर शास्त्रों में उलझ जाता है। ये अच्छा है, ये सही है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। नहीं, उन दोनों से जब पार हो जाएगा, तब समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। परमात्मा में अचल हो जाएगा तेरी बुद्धि, परमात्मा में अचल हो, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तो शास्त्रों में भी नहीं उलझना है। इसकी बहुत व्याख्या पूरे श्लोक में कर चुके हैं। अब अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा इसके बाद कि जो समाधि को प्राप्त व्यक्ति है, समाधि में जो स्थित है, जो परमात्मा में स्थिर है, उसके लक्षण क्या होते हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है? ये 54वें श्लोक में पूछा है, 54 में। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो इसके उत्तर में भगवान ने 55वें श्लोक से बताया है, वो जो आज तक हम जहाँ तक किया वहाँ तक कर लेते हैं। 55वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि जब, हे प्रथानंदन, जिस काल में मन में आई संपूर्ण कामना को तू भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो सबसे और फिर खास बात क्या है कि जो इच्छाएं हैं मन की, जो कामनाएं हैं, मोह आदि त्याग दिया, शास्त्र आदियों से भी आप आगे निकल गए। अब आपने अपनी कामनाओं, इच्छाओं का त्याग कर देना है।
जो आप जहाँ हैं वहीं संतुष्ट रहना है। ये दोनों चीज़ें करेंगे तो स्थिर बुद्धि उस पुरुष को कहा जाता है। संपूर्ण कामनाओं का और इच्छाओं का भली-भाँति त्याग कर देगा। सर्वान् कामान् प्रजहाति भली-भाँति, आत्मना आत्मनि एवं तुष्टः। अ, आत्मा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। अपने आप से, अपने द्वारा और अपने में ही संतुष्ट रहता है। किसी और दूसरी चीज़ की, किसी वस्तु की, व्यक्ति की, पदार्थ की, किसी इच्छा की, किसी कामना की कोई आवश्यकता नहीं रहती, तो वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। अपने आप से, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और ये कब होगा? जब कामनाओं और इच्छाओं को, या इच्छा और कामना एक ही बात है, इसका भली-भाँति जब त्याग कर देगा। कोई कामना नहीं, कोई, क्योंकि कामना इसलिए करते हैं कि वो ऐसे सोचते हैं कि ऐसी इच्छा करने से कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ मिलेगा और वो हमें सुख देगा। अरे भाई, सुख कोई देगा नहीं। बस इस बात को पूरी तरह मन में धारण कर लें, कोई सुख नहीं देगा। भ्रम पैदा होगा और भ्रम वो टूट जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी ही देर में। कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ मिलेगा, तो शुरू में लगेगा सुख आ रहा है क्योंकि वो भ्रम है, और धीरे-धीरे पता चलेगा सुख नहीं आ रहा, दुःख आ रहा है। किसी ने एक कार खरीदी, शुरू में पता चला कि कार में बड़ा सुख आ रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि बड़ी दिक्कत है, इसको ठीक भी कराना पड़ता है, तेल भी डालना पड़ता है, इसके खर्चे भी हैं, इसको सँभालना भी पड़ता है, इसको पार्किंग की भी दिक्कत है, इसकी रिपेयर भी करवानी पड़ती है, बीमा भी भरना पड़ता है, हज़ार समस्याएँ हैं। तो जो सुख लेने गया था, बाद में पता चला एक सुख के लिए हज़ार समस्याएँ खड़ी होगी। ऐसे ही हर चीज़, वस्तु, व्यक्ति आदि का सबका ऐसा ही है। किसी स्त्री से शादी कर ली, सुंदर दिखी, और बाद में पता चला कि वो, उसका तो स्वभाव ही अच्छा नहीं है। तो हर चीज़ में ऐसे है। तो इसलिए वस्तु, व्यक्ति को, कोई भी है, चाहे माता-पिता ही क्यों नहीं है, आपने सेवा ज़रूर करें, अपना धर्म ज़रूर निभाएँ, लेकिन ये भूल जाएँ, ये छोड़ दें, मन से त्याग दें कि कोई आपको सुख दे सकता है, कोई आनंद दे सकता है, कोई कोई वस्तु, व्यक्ति से आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब तक ये मन में अच्छी तरह धारणा नहीं होती, तब तक परमात्मा की तरफ गति नहीं होती, और तब तक वो संसार में एक से हटेगा, एक स्त्री से छूटेगा, दूसरी में उलझेगा, दूसरी से छूटेगा, तीसरी में उलझेगा, एक कार से दूसरी कार खरीदेगा, कहते हैं महँगे वाली खरीद लेते हैं, उसमें शायद से दुःख ना हो, छोटे मकान से बड़े मकान में जाएगा, ऐसे बहुत कुछ संसार में करता रहेगा। बहुशाखान्त जहाँ लिखा है, अनेक तरह की अव्यवसायित्मिका बुद्धि होती है। बहुत तरह से बुद्धि हर जगह लगती है, अनेक शाखाएँ होती हैं बुद्धि को लगने की संसार में। अर्थात बुद्धि अनेक शाखाओं द्वारा संसार में क्या कहेंगे उसको, अ, संसार में अनेक शाखाओं द्वारा अनेक जगह लगती है। एक तरह से विक्षिप्त होकर के बुद्धि संसार में विचरती है, कारण कि वो सुख चाहती है। जो हमारा मन है, जो बुद्धि है, वो सुख चाहता है। तो जब ये पता चल जाएगा कि सुख नहीं मिलेगा, तब उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी, जिसको कि यहाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा गया है, और तब वो इससे छूट पाएगा। तो यहाँ लिखा है 55वें श्लोक में, 54वें श्लोक नहीं, 55वें श्लोक में, कि संपूर्ण कामना का भली-भाँति त्याग कर देगा, तब तू अपने आप में ही संतुष्ट रहेगा, तब उसकी बुद्धि, उसको फिर समाधिस्थ कहा जाता है, ऐसा। तभी वह समाधिस्थ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, आगे है 56वां श्लोक, जो कल और आज किए हैं दोनों, आज ही किए हैं दोनों, 56वां और 57वां। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने में जिसके मन में स्पृहा नहीं होती। हम, दुःख आता है तो फिर हम विचलित हो जाते हैं, और सुख आता है तो हम सोचते हैं कि ये सुख हमारा बना रहे। तो ये दोनों चीज़ें ये भी छोड़ देनी है। जब ये छोड़ देंगे, तो फिर हम राग, भय और क्रोध से अपने आप मुक्त हो जाएँगे। राग से, भय से और क्रोध से मुक्त हो जाएँगे जब हम ये छोड़ देंगे। दुखों की प्राप्ति होने पर उद्विग्न होना, और सुख की प्राप्ति होने पर स्पृहा, उसको हमेशा पाए रखने की, उसको हमेशा मेरे पास ही ये वस्तु, व्यक्ति रहे, ऐसी इच्छाओं का त्याग कर देंगे, तो भय, क्रोध, राग से मुक्त हो जाएँगे, और ऐसा हो जाएगा तब वह, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, समाधिस्थ हो जाएगा, परमात्मा में स्थित हो जाएगा। अगला है 57वां श्लोक। सब जगह आसक्ति रहित हुआ मनुष्य उस शुभ-अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता और ना द्वेष करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब स्थिर किसकी बुद्धि है? ये लक्षण भी बताए हैं, और ऐसा करने से उसकी बुद्धि स्थिर भी हो जाएगी। हालाँकि ये स्थिर बुद्धि के लक्षण बताए गए हैं 56वें और 57वें श्लोक में, स्थिर मनुष्य के, समाधिस्थ मनुष्य के। लेकिन ऐसा अगर हम कर लेंगे तो हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। तो जो शुभ-अशुभ कर्म प्राप्त हो जाए, शुभ हो जाए तो उसको अभिनंदित ना करें,
वाणी से प्रसन्न होता है, बाहर से उत्सव मनाता है, ये सब छोड़ दे। बाहर से भले ही बनाता रहे लेकिन भीतर से कोई उसका कई बार दूसरों को दिखाने के लिए परिवार में, समाज में कुछ करना भी पड़ता है। लेकिन उसको पता होता है कि ऐसा कुछ कोई उत्सव नहीं है, कोई दुःख नहीं है। किसी बात का अभिनंदन नहीं है, किसी बात से द्वेष नहीं है। तो अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, वह उस परिस्थिति का अभिनंदन करता है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुःख होता है, खिन्नता होती है कि यह कैसे हो गया, क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह सब जल्दी मिट जाए, तो यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है। तो फिर क्या करना है? सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। तो ऐसी निर्लिप्तता स्थिर बुद्धि है, अर्थात वो समाधिस्थ है, वो परमात्मा में स्थित है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो आज यहाँ तक हमने कर लिया था। ये 57वें श्लोक तक हो गया है। तो आज इतना ही। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये श्लोक इस प्रकार है। अंतिम आज जो अंतिम श्लोक किया हमने 57वां, वो इस प्रकार है। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम शुभम। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ मनुष्य, आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। नाभिनंदति न द्वेष्टि, ना अभिनंदन करता है सुख वाली स्थिति को प्राप्त होकर के, न दुख वाली स्थिति को प्राप्त होकर के उससे द्वेष करता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर है। वही तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है और एक रूप है। तो आज इतना ही। जीवन में समता लानी है, मोह को छोड़ना है, शास्त्रों से आगे निकलना है और सम रहना है। राग द्वेष भय क्रोध शुभ अशुभ सभी कर्मों में स्थिर रहना है, आनंदित रहना है। जो भी फल आए उसको स्वीकार करना है। ऐसा जब करेंगे तभी हम जीवन जी पाएंगे सही से, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, भय में रहेंगे, क्रोधित रहेंगे और अपने जीवन का नाश करेंगे। जो हमें समय परमात्मा ने दिया है, जो शरीर हमें दिया है, उस सब का हम नाश करेंगे। इसलिए योग में स्थित रहना है, समता में रहना है, यही सार है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।